प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 9.1 से प्रश्न संख्या 2 को, जो है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कोई पेड़ था, ये यहाँ से ऐसे पेड़ होगा कोई, जो आंधी आने से टूट करके यहाँ जमीन को छूने लगा और छूने लगा। जमीन और पेड़ के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का है। तो ये जो लंबाई है ये भी पेड़ की लंबाई है और ये जो टूट करके गिरा है ये भी पेड़ की लंबाई है। तो यहाँ से लेकर के हमें इन दोनों का मान जो है निकालना है। तो देखिए इसे ए मान लेते हैं और ये हो गया बी और ये हो गया सी। और पेड़ की पाद बिंदु से जहाँ टच कर रहा है उसकी दूरी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 8 मीटर। 8 मीटर दे रखी है। अब देखिए यहाँ हमको आधार दिया है, लंब निकालना है। थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और ये होती है आधार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan C बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, tan C का मान कितना है, tan C है 30 डिग्री, बराबर हो जाएगा लंब कितना दिया ए बी और लंब बटे आधार, आधार दिया है 8 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे। 1/√3 हो गया ए बी बटा हो गया 8। ए बी का इसके साथ और 8 का 1 के साथ गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ये √3 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बटा √3। तो ये मिल गया मान किसका, ए और बी का। ठीक है, अब हम पुनः करेंगे इसी में। अब हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है कर्ण का। कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको आधार दिया है, कर्ण निकालना है। आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है, ये होता है cos थीटा में। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। अभी हमने tan लिया था, अब हम क्या लेंगे cos C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। cos C का मान होता है यानी कि cos C बराबर हो गया 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर हो जाए आधार कितना है, आधार दिया है 8 और कर्ण कितना है, कर्ण AC है, निकालना है हमें AC। तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर हो जाएगा 8/AC। AC 8 का 2 के साथ और AC का 3 के साथ गुणा हो जाएगा, AC √3 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो AC बराबर हो जाएगा 16/√3। अब देखिए, अब हम पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी AB प्लस AC, क्योंकि यहाँ से AB खड़ा हुआ है और AC टूट के गिर गया तो पेड़ तो पूरा ही होगा। उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, AB कितना दिया है हमारा 8/√3 दिया है, प्लस 16/√3। √3 समान है तो यहाँ आ जाएगा 8 16 8 24 बटे √3। √3 नीचे रखते नहीं तो इसका परिमीकरण कर लेंगे √3 से और √3 बराबर हो जाएगा ये 24/√3 और √3 और √3 मिलकर के हो जाएंगे 3। 3 से 24 को काट देंगे 8 बराबर हो गया 8/3 मीटर। मतलब पेड़ की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 8/3 मीटर। ठीक है बच्चों।